नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज फरवरी की 14 तारीख है और दिन है बुधवार। आज बसंत पंचमी का उत्सव है, अवसर है और इस पर्व पर आप सबको खेत खजाना परिवार की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आज सरसों का बाजार किस ढंग का है, किस तरह से कारोबार हो रहा है और खाद्य तेलों की क्या स्थिति है, उस पर एक विस्तार से बात करेंगे। साथ ही आपको मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट भी देंगे। तो आप इससे पहले वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल पर अगर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लाइक और शेयर इसे कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि पिछले कई दिन से आपसे निवेदन किया जा रहा है कि सरसों के अंदर अब आगे आके तेजी की संभावना बहुत कम है। बाजार गिरावट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। स्थिति बिल्कुल वही है, लेकिन गिरावट थोड़ी सी धीमे है। जैसे कल हमने अपने जो हमारे से जुड़े हुए साथी हैं उन सबको बताया था कि गिरावट में थोड़ी सी रफ्तार जो है वो धीमी हो सकती है। उसका कारण ये है कि जो मलेशिया पाम ऑयल का जो स्टॉक है वो कुछ घटा है जनवरी महीने का, और जो उत्पादन है उसमें भी गिरावट आई है, और जो निर्यात है उसके अंदर बहुत थोड़ी सी गिरावट आई है, जो काफी सुखद संकेत है। तो इन सब कारणों से जो केएलसी है वो काफी मजबूत चल रहा है और उससे सरसों में गिरावट तो आ रही है। उसका फंडामेंटल का कारण है कि उसकी जो नई फसल की आवक है वो बढ़ने लगी है, बड़ी क्रॉप सामने दिखाई दे रही है, इसलिए सरसों पर दबाव है। लेकिन गिरावट उतनी रफ्तार से नहीं हो रही है। गिरावट 25-50 रुपए की रफ्तार से हो रही है। अगर ये केएलसी साथ में मजबूत ना होती तो ये रफ्तार 200 रुपए प्रतिदिन की रफ्तार से चलती और लगातार 3-4 दिन के अंदर ही 500-600 रुपए बाजार टूट सकता था। लेकिन फिलहाल सरसों का जो बाजार है वो गिरावट की तरफ जरूर है, लेकिन अभी मजबूत बना हुआ है। सरसों आज जयपुर का जो भाव है वो 5450 रुपए पर रह गया है, और जो भरतपुर मंडी का भाव है वो कल से 1 रुपया के 2 या 3 रुपए का कमजोर है। 5241 रुपए भाव है, कल 5245 था, उससे पिछले दिन 5243 था। आप कह सकते हैं कि पिछले 3 दिन से 5243, 45, 41 पर सरसों का भाव, भरतपुर मंडी का भाव स्टेबल है या स्थिर है। और दिल्ली का भाव भी चरखी दादरी टोंक निवाई लाइन में तो गिरावट आई है, अगर 50 रुपए से ज्यादा की, लेकिन दिल्ली चरखी दादरी लाइन पर ज्यादा गिरावट नहीं है, बाजार स्टेबल है। इसी तरह से जो दूसरी मंडियां हैं उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 2.5 लाख बोरी से अधिक की नई सरसों की आवक हुई है। कुल सरसों की जो आवक है वो करीब करीब 4.25 लाख बोरी की है देश भर की मंडियों में। और जैसे जैसे अब आवक बढ़ेगी सरसों पर दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे लगता है कि मार्च के 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में 8 से 10 लाख बोरी की आवक शुरू हो जाएगी, और उस वक्त तक यहां से बाजार 300 से लेकर के 500 रुपए तक डाउन जाने की संभावना रखता है। हालांकि जो केंद्रीय कृषि मंत्री है उनका ये कहना है, अर्जुन मुंडा जी का ये कहना है कि सरकार ने सभी राज्यों में, सभी सरसों उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर यानी 5650 रुपए पर सरसों खरीद करने के लिए तैयारी करने को कहा है। और इससे अगर ऐसा कुछ सरकार करती है तो इससे थोड़ा बहुत सहारा सरसों को मिल सकता है या गिरावट वहां जाकर के रुक सकती है। और सरसों जैसे मान लीजिए कि 125 से 130 लाख टन का उत्पादन इस बार बताया जा रहा है। 125 तो मानना ही चाहिए। कुछ 10 से 15 लाख टन का जो जो कैरी फॉरवर्ड है वो भी पड़ा है, तो करीब करीब 130-35 लाख जो टन का आपूर्ति या सप्लाई इस साल उपलब्ध रहेगी। ऐसे में अगर 25-30 लाख टन सरसों अगर सरकारी एजेंसी कोई खरीदती भी है तो उससे कोई ज़्यादा सहारा मिलने वाला नहीं है। इसका उपयोग जो अब सरसों सरकारी एजेंसियां खरीदेंगी, 25 लाख टन, 20 लाख टन जो भी सरसों खरीदेगी, उसका उपयोग वो दीपावली के आसपास करेंगे। जब दीपावली पर तेल के दाम बढ़ने की संभावना होगी तब ये सरसों बाजार में निकाली जाएगी ताकि बाजार में कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके। और बिनोला तेल का जो बाजार है वो स्टेबल सा ही है। 830-35 रुपए का भाव है गुजरात कड़ी का, इसमें गिरावट नहीं हो रही है, और ये भाव जल्द ही मुझे लगता है कि 850 रुपए के आसपास तो पहुंचना चाहिए एक सप्ताह के अंदर अंदर, ऐसा अनुमान है। और जो मूंगफली का तेल है वो 1425 रुपए पर स्टेबल है राजकोट का भाव।
इसमें भी ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है। हालांकि मांग बिल्कुल भी सामान्य से कम है, लेकिन क्योंकि आपूर्ति भी उतनी बेहतर नहीं है और जो एक्सपोर्ट मांग है उसमें अभी कुछ ज़्यादा सुधार नहीं है, लेकिन कमज़ोरी भी नहीं है। इन सब कारणों से बाज़ार में ज़्यादा मंदे की गुंजाइश अब नहीं है। बाज़ार अब आगे बढ़ने की संभावना रखता है। और जो दूसरे खाद्य तेल हैं जैसे सोया और पाम तेल है, तो सोया तेल की जो क्या कहते हैं उसको, आयात काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। पाम का जो आयात है वो घटा है जनवरी में भी और ओवरऑल भी। तो पाम का 12% से अधिक जो जनवरी का आयात है वो घटा है और आपूर्ति कम होने की संभावना है, आपूर्ति तंग होने की संभावना है, उत्पादन घट रहा है, स्टॉक घट रहा है। इस कारण से पाम में थोड़ी बहुत तेजी की संभावना दिखाई देती है। सोया तेल के अंदर बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। बाजार सोया में भी और पाम में भी अब एक सीमित दायरे के अंदर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, न बहुत ज़्यादा बढ़ेगा न बहुत ज़्यादा घटेगा। लेकिन सरसों तेल में यह गुंजाइश नहीं है। सरसों तेल यहाँ से हफ्ते 10 दिन के अंदर करीब करीब 3 से 4 रुपए किलो टूटने की गुंजाइश रखता है। तो ये आज की स्थिति है। आज सलोनी प्लांट का जो कारोबार है वो नहीं हुआ है, क्योंकि सलोनी प्लांट नहीं खुला है। शायद बसंत पंचमी के अवसर पर उन्होंने अवकाश रखा हो, इसकी जानकारी एग्जैक्ट नहीं मिल पाई है। लेकिन जो आज का जो बाजार है, जो भरतपुर मंडी का भाव मैंने आपको बताया कि आज भरतपुर मंडी का भाव 5243 रुपये के आसपास, 5241 रुपये के आसपास खुला है। और जो जयपुर मंडी का भाव है वो 5450 रुपये है। नडबई 5245, खेरली मंडी 5241, ये नडबई भी 41 है, खेरली मंडी भी 41 है। गोयलकोटा 5300 रुपये पर स्टेबल है। ग्वालियर 4975, मुरैना 4950, हिसार 5000, बरवाला 5200, दिल्ली 5400, चरखी दादरी 5350, रिवई मंडी 5200, टोंक 5180, बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5250, गंगापुर 5250 रुपये के आसपास भाव है। सुबह मॉर्निंग में 5235 रुपये के आसपास भाव था, अब 50 रुपये के आसपास भाव था, अब 5235 रुपये के आसपास भाव बताया जा रहा है। खैरथल मंडी 5200, कोटा 5100, सुमेरपुर 5250। तो सलोनी प्लांट का आज जैसे मैंने बताया कि भाव खुला नहीं है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक